हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता चौरसिया। मैं हूँ हर्षिता। तो आज का जो छोटा सा एक ब्लॉग रहेगा, क्योंकि मतलब ऐसे मैंने सोचा नहीं है कोई क्लीनिंग वगैरह करने का, घर की साफ़ सफाई। मतलब ऐसा भी नहीं है कि दिवाली की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई। मैं एक्चुअली क्या थोड़ा सा घर में जाल वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा उसको क्लीन कर लेती हूँ, साथ ही साथ एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई अलग से कोई वीडियो ब्लॉग नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा इसी का कर लेती हूँ। तो वही थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई की, तो थोड़ा सा घर में जाल वगैरह लग गए थे और नवरात्रि स्टार्ट होने वाली, तो मैंने सोचा इस बहाने घर की साफ़ सफाई भी। ये है गन। तो वही मैंने सोचा कि मतलब ऐसा करता ना, कुछ काम कर रही हूँ तो उसको रिकॉर्ड कर लेती, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आप लोगों को भी। तो वही छोटा सा एक ब्लॉग बनने जा रहा है मेरा, जो कि क्लीनिंग रहेगा, क्लीनिंग घर की साफ़ सफाई का रहेगा। तो ओके, तो देखते रहिए, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। करते हैं स्टार्ट। ला बाबू हमको दो, मम्मा करती ला। हे गाइस, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, यानी कि रूम को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा वगैरह लगा, तो मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ। तो बस वही उन्हीं को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मतलब धीरे धीरे करते करते देखना आप लोग, पूरा घर साफ़ होने वाला है। ओके, तो मतलब बहुत दिन से क्या, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था और कभी कभी नहीं कर पा रही थी, तो थोड़े से जाले वगैरह लगे थे दीवार में। और फिर अब नवरात्रि भी है ही, मतलब आज 24 तारीख हो गई, एक दिन बाद नवरात्रि भी है। तो मैंने सोचा इस बहाने थोड़ी साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ पूजा वाले रूम की, अपने रूम की। तो वही चल रही है साफ़ सफाई। और एक ग्रंथ है, उसको भी करना है। झाड़ू लेके घूम रहा था कि करना है, मैं उससे बोल रही हूँ धूल है, बाहर चले जाओ, लेकिन ग्रंथ नहीं जा रहा है बाहर। तो ठीक है, अब मैं मतलब चारों कोने का जाल हटाना है मुझे, और मैं सोच रही हूँ इस कवर्ट को भी हटाने का, क्योंकि क्या कांच में उजाला पड़ता नहीं है, तो मतलब मेकअप वेकअप करो या तैयार हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, क्योंकि ये रूम पूरा साफ़ था। सुबह जब कुछ इसमें हो गया था, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था, आरती ने सब कुछ कर दिया था, झाड़ू पोंछा, और वो चली गई अपने काम पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था करने का। पर कर रही थी, तो मैं सोचा इस कमरे पर ही कर देती हूँ। पंखे अंखे बहुत ज़्यादा धूल और सब कुछ हो रहा है बाहर। तो ये हमारे रूम के बाहर का एरिया है, तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल हो जाती है घर में ना, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्लीनिंग का भी हो चुका, मतलब जहाँ पर भी जाल लगे हुए थे ये पर नीचे पूरा फैल चुका है। मैं अब भी सबको साफ करती हूँ। One, two, three, four. Nhầm nhầm, ai ra? Cái sao đó? Cái con nó nhầm nhầm nhầm. Để ta đi. Để ta đi. Lên đi đâu? तो दीवार वगैरह सब झड़ चुकी है, जाले सारे निकल गए हैं। अब मैंने सोचा मैं खिड़की को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से की नहीं हो, थोड़ा सा धूल जम जाती है, बाहर साइड है तो धूल बहुत आती है। अब पता है ये ग्रंथ को ना स्प्रे बॉटल चाहिए, क्योंकि उसमें वो स्प्रे बॉटल, उसके बाद नॉर्मल स्प्रे बॉटल है, उससे वो स्प्रे करता रहता। पर ये तो हम दे नहीं सकते लिक्विड वाली, तो उसी के पीछे लगा हुआ है। अब मैंने उसको ना बहला दिया था, वो भूल गया है। गद्दे वगैरह भी नहीं है, क्योंकि गद्दे में ग्रंथ ने पानी गिरा दिया, तो इतने दिन से धूप नहीं निकल रही थी। आज ही धूप निकली है, तो मैंने उनको बाहर धूप में डाल दिया, यानी कि बालकनी में डाल दिया। बेड में बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गई थी, क्योंकि मैंने जाल छुटाया था, इस कारण से। तो मैंने सोचा इसको भी झाड़ देती हूँ। ये टेबल छोटी सी है, इसमें बहुत सारा सामान फैला रहता है, ये कुछ ग्रंथ का सामान रहता है, कुछ मेरा ही रखा रहता है। ग्रंथ के पापा ने मेरे लिए चाय बना कर लाए हैं मतलब मैंने चाय मतलब बहुत कम पीना कर दिया है, पर उन्होंने सोचा ये काम कर रही है, कुछ खाया नहीं है, तो वो मेरे लिए ना चाय बना के ले आए, तो फिर मैंने ले लिया। मैं उनसे नहीं बोलती नहीं मैं नहीं पी रही, अब क्योंकि वो बना ही लेके आ गए हैं, इस कारण से अब मैंने मतलब हम लोग ना ये कवर्ट को
इस टाइप रखने का सोच रहे हैं, क्योंकि कबर्ड के में जो कांच लगा है उसमें ना उजाला नहीं पड़ता है तो दिखता नहीं है तरीके से, इस कारण से। और ये बहुत ज़्यादा इसके पीछे भी जाल वगैरह और कचरा हो गया था, क्योंकि इतना गैप नहीं था ना, तो वहाँ पर ना झाड़ू डल नहीं पाती थी और झाड़ू से मतलब कचरा नहीं निकल पाता था। और एक ग्रंथ है और हम सब लोग बैठे हैं, मैं चाय पी रही हूँ, ग्रंथ के पापा चाय बना कर लाए थे और टेस्टी चाय बनाई ग्रंथ के बाबा ने। और ये ग्रंथ को ना उसको बहुत पुराना टॉय मिल गया है तो उसका के चक्का निकल गया था, तो उसी के पीछे पड़ा है कि पापा चक्का लगा दो, तो उसके पापा ने उसके लिए वो भी कर दिया है। अब हम लोग चाय पी रहे हैं, मतलब हमारी कुछ बातें भी चल रही हैं यही कमरे का कैसा क्या करना है इस टाइप का। और वो भी मेरे साथ में मतलब भारी चीज़ जैसे कि गद्दे को बाहर डलवाना और ये कबर्ड को यहाँ वहाँ करना, करवाते करवाते वो भी अपना बहुत कुछ काम करने लगे, क्योंकि उनको भी एक कमरे में मटेरियल शिफ्ट करना था, तो वो भी वही मटेरियल शिफ्ट करने में मेरी मदद करने लगे और उनने और हम सब ने मिलकर पूरे घर को आज क्लीन कर दिया। तो क्या किया हम लोगों ने, और हम दोनों ने मिलके कबर्ड को यहाँ साइड में लगा दी है, ताकि ना इतना सारा कचरा निकला। और यहाँ की दीवार भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीलन वाली है, तो बहुत ज़्यादा पपटियाँ निकली हैं दीवार से, बहुत ज़्यादा है ना। कमरे में धूल धूल हो रही है, पूरे कमरे में धूल धूल, क्योंकि जार वगैरह निकले हैं और जब ऐसा सब काम करते हैं तो वो हो ही जाता है धूल धूल। तो मैं ना 2-3 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, बीच में मैंने 1-2 बार लगाई, कचरा मैंने भर के फेंक दिया, बट फिर भी ना धूल है तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा वाली धूल है। आज मेरा ग्रंथ बहुत अच्छे से खेल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे वो परेशान नहीं कर रहा है। और अब मैंने सोचा ग्रंथ को मैं थोड़ा सा हाथ हाथ धोकर और ग्रंथ को दाल चावल खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको भूख लगाई होगी। और वो मगन है अपने टीवी देखने में, आज तो उसने मुझे परेशान नहीं किया, ग्रंथ ने मुझे परेशान नहीं किया, इस कारण से मैं इतना सारा काम पूरा कर पाई हूँ। अब मैंने सोचा ये जो पर्दे हैं उनको भी निकाल के उनको भी क्लीन करने के लिए डाल दूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। मेरे बेड में ना ग्रंथ ने इतना फैला के रखा है कि सारा सामान मैं रख कर आई थी वहाँ पर उठा उठा के ला रहा हूँ, पूरे पलंग में इतने सारे टॉय और सब कुछ गिरा दिया है। मुझे ये भी सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके भी सोने का टाइम हो रहा है ग्रंथ का। मैंने भी बेड साफ़ कर दिया है और ये छोटा सा एक गद्दा है उसको बिछा दिया, ताकि ग्रंथ हम बैठ जाए और खेलते रहे। अब मुझे थोड़ा सा पलंग वगैरह साफ़ करना है और जो ये गेट वगैरह है उनको साफ़ करना है, मतलब टीवी वगैरह ये सब कुछ साफ़ करना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, धूल लग जाती है और बरसात भी थी, तो इस कारण से गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो इन सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ। अलमारी में भी धूल धूल हो गई, उसको भी साफ़ मैं कर लेती हूँ। वैसे तो सोचा नहीं था, ऐसा लग रहा पता जैसे दिवाली की तरह सफाई हो गई, क्योंकि दिवाली में भी हम लोग ऐसी साफ़ सफाई करते हैं, सब कुछ पोंछना धोना, मतलब पूरा क्लीन क्लीन है ना, ऐसे ही हो गया आज मेरे यहाँ। सब लोग बोलते हैं कि आज तो दिवाली आ गई है लगता। अच्छा है इस बार, क्योंकि देखिए नवरात्रि भी आ गई है और बढ़िया है, साफ़ हो जाएगा घर, तो जितना घर साफ़ रहेगा उतना ही हमको अच्छा लगता है। अब मैं आई हूँ दूसरे वाले कमरे में, पता मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैं सबसे पहले गई मैं टेबल में, क्योंकि टेबल के ऊपर बहुत सारा ग्रंथ का सामान रखा था, उससे कुछ टॉय रखे थे और कुछ मेरा सिलाई का सामान रखा था, वो मैंने यहाँ वहाँ एडजस्ट किया, जहाँ मतलब जहाँ फैला ना रखे, जहाँ पर अभी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए वहाँ गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, बड़ा वाला पंखा रखा है उसके ऊपर से मैंने सामान हटाया और फिर बहुत सारे ये मेरे ब्लाउज़ डाले थे, क्योंकि बहुत ढीले हो रहे थे मुझे, मैं दुबली होती जा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ढीला सब कुछ हो रहा था। तो मैंने क्या परसों के दिन ब्लाउज़ लेकर बैठी थी फिटिंग लगाने के लिए। मेरा एक रूटीन वाला ब्लॉग में मैं आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में, तो मैंने ना फिटिंग लगाई, तो आधे में लग पाए थे आधे में नहीं लग पाए थे, तो ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि ऐसे क्लीन का नहीं मालूम था, तो मैंने सोचा मशीन के ऊपर रख के रहने देती हूँ, बाद में कर लूँगी। तो मैंने उनको भी फटाफट पाउच के अंदर रख के वो कबर्ड में रख कर आई हूँ। अब जब मैं करूँगी तब मैं
निकाल लूँगी। इसके बाद कुछ बहुत सारा मटेरियल रखा, जैसे कि फ़ैन है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, धूल हो गई तो मैंने उसको साफ़ किया। इसके बाद मैं यहाँ पर साफ़ करके कुछ चैन के बंडल रखे, मेरे हस्बैंड के कुछ सब उन्हीं का मटेरियल है, उसको बाहर रैक में जमाना है। तो इन्होंने यहाँ पर एक रैक रखी हुई थी तो वहाँ से सारा सामान निकाला है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लीन हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा पोंछा वगैरह लगा रही, तो ये भी कुछ रोल मतलब जितनी बार झाड़ू लगाना हो रहा है उतनी बार कचरा और धूल सब निकल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल कचरा हो गया था। इस कमरे में को भी साफ़ किया था, मतलब जाल वगैरह निकाले थे, तो पूरे में यही हो गया। इसके बाद मैं फटाफट मोप की मदद से पोंछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मतलब बैठ के लगाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं, क्योंकि पूरा दिन निकल गया है मेरा काम करते करते। ऐसा दिन कभी नहीं गया, तो इतना इकट्ठा मिलके मैंने ऐसा काम नहीं किया इकट्ठा कि पूरा काम करना है। बट आज पूरा मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत थकावट सी लग रही है और खाना भी नहीं खाया अभी तक। पर ठीक है, कोई नहीं, साफ़ सफाई तो हो गई। गाइस, तो हो चुका है मेरा काम, देख सकते हैं। मतलब कुछ क्लीन हुआ है, जो नीचे फैला हुआ था वो क्लीन हो गया है, और घर की साफ धूल वूल ये सब कुछ साफ़ हो गए हैं। और ये सब सामान को मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगी या करवा दूंगी, इसलिए इन सबको मैंने ऐसा रख दिया है। और यहाँ पर भी क्लीन हो गया है, देख सकते हैं इस टाइप का हुआ है। और मेरा रूम भी पूरा क्लीन हो चुका है। ये मैं कवर्ड को मैंने इस साइड करवा दी है, क्योंकि यहाँ पर रखी रहती थी ना, तो ये उजाला के कारण मुझे कुछ दिखता नहीं था, मैं तैयार होती थी तो यहाँ पर रख दी है। और ये बैग है, बैग के गद्दे हैं वो फैलने डले हुए हैं। यहाँ पर मैंने समेटा था, ये पूरे बॉक्स में बाहर रख के आई थी, पर एक ग्रंथ ने क्या किया, फिर उठा के ले आओ। यहाँ पर पूरा हो चुका है क्लीन सब कुछ, मतलब पूरी। पता मैं तो सिर्फ नॉर्मल वाली क्लीनिंग कर रही थी, नॉर्मल सी के धूल लगे थे, तो मैंने पर करते 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 पूरा हो चुका, तो पूरा हो गया है। तो सकते दिवाली जैसे साफ सफाई हो गई है। अच्छा, दिवाली में थोड़ा कम करने को पड़ेगा, कि कुछ दिन बाद अभी बहुत ज़्यादा बाली थक गई हूँ मैं। और एक ग्रंथ बैठा है, सुबह से मैंने इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, कहाँ गया बच्चा। खाना बस खिलाया है मैंने उसको, वो टीवी देखने लगा, खेलने लगा, तो मेरा पूरा काम हो गया। जाके पापा ने भी मतलब उनको कुछ काम करना था, गैलरी में उनके प्रोडक्ट जमाना था, उनको ही वहाँ पर साफ़ करना था। तो हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर साफ़ सफाई कर ली है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत तेज ना मुझे भूख लगी, पर अब उसके बाद मैं नहाऊँगी, ग्रंथ को भी तैयार करूँगी मैं, फिर मैं आराम से खाऊँगी खाना। आप लोगों को ना टाइम क्या हो गया, 3:30 बज गया है। आज तो मेरी भज्जियाँ उड़ गई बहुत ज़्यादा, मतलब आज में डीप क्लीनिंग हुई। मैंने ऐसे डीप क्लीनिंग का नहीं सोचा था, मतलब थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँ, जो जाल आल वगैरह लग गए थे, और आज मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा वाली थक गई हूँ, मेरी बहुत तेज़ भूख लगी मुझे भी। पता है, पानी का फिर अजीब सा मौसम होने लगा। मेरे ना गद्दे डले हैं सूखने, ऊपर कुछ कपड़े डले हैं ग्रंथ के। अब मैं इधर फटाफट मैं भी रेडी हो जाती हूँ, मैं काम ही करूँ। फाइनली मैं और ग्रंथ हम दोनों आ चुके हैं, और हमारा पूरा काम सब कुछ हो गया। और ग्रंथ को मैंने नहला दिया था, तो मैं उसको रेडी कर देती हूँ, फिर हम लोग खाएंगे खाना नीचे जाकर, क्योंकि भूख ना बहुत तेज़ वाली लग रही है, और ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अब 4 भी बज गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, पर आज तो ग्रंथ भी नहीं सोया। मैं ग्रंथ को भी कुछ खिलाकर फिर मैं ग्रंथ को सुलाती हूँ, और फिर मेरे को भी अगर टाइम नहीं हुआ ज़्यादा तो मैं थोड़ा सा सो लूँगी, बट क्या 5 ही बज जाएंगे जब तक, तो शाम को क्या सोना। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।